अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आउज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह अगला सबक पढ़ेंगे और वो है हरकत। हरकत जो है ज़बर ज़ेर पेश, जज़म, मद, इन सब को ही हरकत कहते हैं। तो हरकत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पड़ी ज़बर। पड़ी ज़बर जो बिल्कुल पड़ी हुई होती है, लेटी हुई होती है, जिसको हम सिर्फ ज़बर कहते हैं, उसको कहते हैं पड़ी ज़बर, लेटी हुई ज़बर। और इसके मुकाबले में होती है खड़ी ज़बर। ठीक है, खाली ज़बर को फ़तह कहते हैं और खड़ी ज़बर को फ़तह कायमा कहते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है कि पड़ी ज़बर जो है जैसे खुद लेटी हुई है, इसको बिल्कुल भी खींचने नहीं देते। ठीक है, और इसके मुकाबले में जो खड़ी ज़बर है उसे 2 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। पड़ी ज़बर 1 अलिफ के बराबर खींचती है और वो खींचती ही नहीं है, सिर्फ लब खुले और ज़बर अदा हो गई। और खड़ी ज़बर जो है उसे थोड़ा सा खींचते हैं तो वो 2 अलिफ के बराबर अदा हो जाएगी। जैसा कि अदा करके देख लेते हैं। हमज़ा पड़ी ज़बर अ, हमज़ा पड़ी ज़बर अ, बा पड़ी ज़बर बा, ता पड़ी ज़बर ता। अब देखें खड़ी ज़बर की तरफ आते हैं। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, बा पड़ी ज़बर बा, ता पड़ी ज़बर ता। ठीक है, फ़र्क समझ में आया कि पड़ी ज़बर जो है, सीधा ज़बर जो होता है उसको खींचने नहीं देना, और इसके मुकाबले में जो खड़ी ज़बर होगी उसको खींच के पढ़ेंगे। और हाँ, एक और बात याद रखने की कि जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश जज़म कुछ भी हरकत आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है, वो अलिफ नहीं रहता। तो हमज़ा कहाँ से अदा करना है ये आपको पता है कि हमज़ा को अक्सा हलक से अदा करते हैं। जैसे हमज़ा पड़ी ज़बर अ, हमज़ा खड़ी ज़बर आ। अब तख्ती नंबर 4 नूरानी कायदे की निकालेंगी तो उसमें ये सारा लिखा हुआ होगा, उसको सामने रखते हुए इसकी अदायगी करेंगी। अब देख लेते हैं कि पड़ी ज़ेर, जैसे ज़बर थी ऐसे ही जो ज़ेर होती है उसको पड़ी ज़ेर कहते हैं और उसको कसरा कहते हैं अरबी में। अच्छा, तो इसको भी वैसे ही जैसे पड़ी ज़बर को बिल्कुल नहीं खींचना, इसी तरह से ही पड़ी ज़ेर को भी नहीं खींचना। और इसके मुकाबले में खड़ी ज़ेर होगी, खड़ी ज़ेर को 2 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अदा करके देखते हैं। हमज़ा पड़ी ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा पड़ी ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, ता पड़ी ज़ेर ती, ता खड़ी ज़ेर ती। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सीधा पेश, सादा पेश जिसको कहते हैं, सीधा बिल्कुल पेश। तो इसको जुम्मा कहेंगे अरबी में, और इसके मुकाबले में उल्टा पेश, उसको जुम्मा कायमा कहेंगे। तो अब इसको अदा करके देख लेते हैं बिल्कुल वैसे ही कि सीधे पेश को नहीं खींचना और उल्टे पेश को 2 अलिफ के बराबर खींचना है। हमज़ा सीधा पेश उ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा सीधा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, ता सीधा पेश तू, ता उल्टा पेश तू। ठीक है, इन चीज़ों का फ़र्क आप सामने रखेंगे। अगर इनकी अदायगी हम ठीक नहीं करते तो ये कुरान मजीद मजहूल पढ़ा जाता है और गलत पढ़ा जाता है, हरूफ का माना बदल जाता है।